एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 43 क्लास में। तो चलिए एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिग्रियाँ। तो देखिए इधर फटाफट से इंग्लिश की डिग्रियाँ कैसी होती हैं। लेट्स स्टार्ट। इधर देखो फटाफट से, यहाँ पर आपको डिग्री टॉपिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जैसे हर टॉपिक होता है ना, प्रेपोजिशंस होते हैं आपके डिग्रियाँ, यानी कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं आपके इंग्लिश में, है ना। कंजक्शन होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, मॉडल्स होते हैं, डिटर्मिनल्स होते हैं। ऐसे ही एक टॉपिक है आपका डिग्रियाँ। क्या है? डिग्री। तो डिग्री कितने प्रकार की होती है, अभी ये सारी चीज़ें जानने के बाद में एग्जाम्पल सहित देखेंगे, ठीक है एवरीवन। और बहुत ही ईजी है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि हमको कैसे याद करनी है, ठीक है एवरीवन। देखिए फटाफट से, हमारी डिग्री होती है 3 तरह की: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब इनके नाम से थोड़ा थोड़ा सा आप अंदाज लगाना। देखो, पॉजिटिव का मतलब होता है एकदम सिंपल वाली वर्ड मीनिंग, जैसे गुड, ठीक है, गुड, बैड। इनको पता है हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं इनको? एडजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। गुड, बैड और इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं, इनका यूज, इनको हम देखो, ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव। कैसे हो गए? पॉजिटिव वर्ड। अब देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव में आप देखना कैसे शब्द आते हैं। कंपैरेटिव में आएंगे हमारे कंपैरिजन करने वाले, तुलना करने वाले। एक चीज़ से हम दूसरी चीज़ की तुलना करेंगे, जैसे राम सीता से सुंदर है ना। इस तरीके से जो भी हम वर्ड होते हैं उनको कंपैरिजन करें एक दूसरे से, तो वहाँ पर आएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जिसमें कंपैरिजन करने वाले शब्द आते हैं। पॉजिटिव डिग्री वो होती है जिसमें पॉजिटिव शब्द आते हैं, जैसे गुड, वेट, ब्यूटीफुल, इस तरीके के, ठीक है। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री, सुपर, ऊपर, सबसे ऊपर, है ना। सुपर का मतलब होता है सबसे अलग, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, है ना। तो चलिए आपको मैं एग्जाम्पल दूंगी, उससे बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके एवरीवन, इधर देखिए फटाफट से, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्रियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। 3 डिग्रियों में एग्जाम्पल देखिए। स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमे धीमे, है ना। फास्ट, फास्ट का मतलब फास्ट जानते हो आप, तेज। हॉट, कोल्ड और चीप। तो ये रही आपकी पॉजिटिव। मैंने बोला ना एकदम सिंपल वर्ड मीनिंग होंगे, बस और कुछ नहीं होगा। और यहाँ देखिए, अब इसको बदल दिया गया है इधर, जैसे स्लो को स्लोअर में बदल दिया, पास्ट को पास्टर में बदल दिया, हॉट को हॉटर में बदल दिया, कोल्ड को कोल्डर में बदल दिया, चीप को चीपर में बदल दिया। यानी कि लगाया क्या है? ओनली ई आर बदला है हमने, है ना। ई आर और लगा दिया, जैसे इसमें ई आर जोड़ दो, ई और आर, ई और आर, ई और आर, ई और आर, ई और आर। तो इसका जो शब्द मीनिंग बना वो इधर आ गया, ठीक है, ई आर लग लग के। इतना समझ में आया क्या? आ रहा है ना, ठीक है। आगे देखो, स्लोएस्ट, स्लोएस्ट, इसको स्लो को हमने स्लोअर को किस में बदल दिया? स्लोएस्ट में। फास्टर को फास्टेस्ट में, हॉटर को हॉटेस्ट में, कोल्डर को कोल्डेस्ट में और चीपर को चीपेस्ट में। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें हमने क्या लगाया? इसमें तो ई आर लगा दिया, चलो बीच वाले में। इसकी ट्रिक क्या होगी हमारी? ई आर जोड़ देते हैं और इसकी हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी? ई एस टी, ई एस टी जोड़ देते हैं, ठीक है। जी एस टी मत याद कर लेना, ई एस टी जोड़ देते हैं। समझ में आया क्या? आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आ गई ना? बिल्कुल, ठीक है। और पता है ऐसे थोड़ी ना याद होता है, याद करने से याद होती हैं। जैसे आप याद करोगे स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोलेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। इस तरीके से आपको याद करनी पड़ेंगे, ठीक है। और वो तो मैंने ट्रिक बता दिया आपको कैसे करनी है, ई आर और जोड़ दिया करो बस। अब देखो इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे। सेंटेंस में करेंगे जैसे, वह तेज दौड़ रहा है, वह तेज दौड़ रहा है, वो रीता से तेज दौड़ रहा है, वह रीता से तेज दौड़ रहा है। इसमें क्या कंपैरिजन किया गया है? रीता से उसका किया गया है ना। और वो तेज दौड़ रहा है, देखो वह तेज दौड़ रहा है, ही इज रनिंग फास्ट। बना लिया आराम से, ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज लिख रहा है, ही इज राइटिंग फास्ट, ठीक है। वह राम से
तेज दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? वह राम से तेज दौड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना की जा रही है राम की उससे, ठीक है। तो ही इज रनिंग फास्टर, क्या लगाया? कंपैरेटिव डिग्री की, फास्टर, फास्टर देन राम, फास्टर देन राम। समझ में आया? कुछ आ रहा है ना? हाँ, एक कंपैरेटिव डिग्री की लगा दी है मैंने, ठीक है। कंपैरिजन किया जा रहा है राम का और वह से, इसीलिए मैंने यहाँ फास्टर लगाया। और देन क्यों लगाते हैं? देन तुलना करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। हाँ, वह तेज दौड़ रहा है, वह सबसे तेज दौड़ रहा है। यहाँ सबसे लिखना चाहिए। वह सबसे तेज दौड़ रहा है, तो कैसे करेंगे? ही इज रनिंग फास्टेस्ट, फास्टेस्ट, यानी कि हमको सुपर वाली लगा देनी है, सुपर डिग्री लगा देनी है, ठीक है। हाँ, सुपरलेटिव। अब इसमें देखो ट्रिक, टेलर, टेलर, टेलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, यानी कि ईआर इसमें आता है कंपैरेटिव डिग्री में, और आपका सुपरलेटिव डिग्री में आता है ईएसटी। समझ में आया? ये ट्रिक तो समझ में आ गई ना। चलिए आगे बात बताती हूँ, हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे बच्चा पार्टी, क्योंकि आप हो ना क्लास छोड़ के भाग जाओगे फिर, है ना। आप क्लास छोड़ के भाग जाओगे। सुनो मेरी बात, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, सच में मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है। सुमित कंबोज ने पूछा है कि मैम प्लीज़ हमें बता दो लाइव क्लास कब लगेगी। और हाँ, नमिता है ना, आप कहाँ से हो? बहुत अच्छे मैसेज करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके नाम मतलब मुझे याद नहीं रहे, अभी इतने अच्छे मैसेज भेजते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। कुछ आगे जा कर के अगर हम बड़े यूट्यूबर बन गए मान के चलिए, तो हम आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि हम आपके नंबर स्टोर करते जा रहे हैं। ओके, हम आपके नंबर एक रजिस्टर में लिखते हुए जा रहे हैं, यूट्यूब फैमिली के नंबर, ठीक है। अगर हमारा कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता है तो हम आपके लिए आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे। ओके, चलिए आगे देखो फटाफट से। तो एक अच्छा सा मैसेज करके जाया करो, हम रोज़ाना देखते हैं मैसेज, बट मुझे रिप्लाई देने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है एवरीवन, इसीलिए मैं अब यहाँ मेरा पीसी यहाँ ऑफिस में रखा रहता है और मैं शाम को घर चली आती हूँ, शाम को टाइम मिलता है मुझे, है ना। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम निकल रहा है वैसे ही, है ना। आ जाओ, देखो इधर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए इसमें कुछ अलग से बताती हूँ, ईआर और ईएसटी वाले छोड़ करके, ठीक है, अलग से। जैसे इसकी तीनों फॉर्म अलग होंगी। देखो, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, ये तो तुमने बहुत याद करी होंगी, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट याद करिए ना। हाँ, कभी कभी कहते हो ना मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम बेस्ट। कभी कहता हूँ मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, बोलती हो ना। हाँ बोलती हो। अगर मैं कहूँ कि मैं सीता से अच्छी हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम गुड, आई एम बेटर लगाऊंगी, मैं गुड नहीं लगाऊंगी। फिर देखो, गुड की सेकंड बेटर हो जाएगी। क्या कर रही हूँ मैं? कंपैरिजन कर रही हूँ, है ना। आई एम बेटर देन, किससे बोला था मैंने? रीता से बोला था या सीता से बोला? किसी से मैं अच्छी हूँ, है ना। तो रीता, सीता कुछ भी लगा दो, मैं उससे अच्छी हूँ। तो आई एम बेटर देन रीता, आई एम बेटर देन सीता, आई एम बेटर देन, चलो मैं आपसे नहीं बोलूँगी, मैं आपसे बहुत अच्छी, है ना। हमारे बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, है ना। चलिए आगे देखो, ये हमारे तीन अलग से हैं। मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। मैं रानी से अच्छी हूँ, आई एम बेटर देन रानी, रानी मुखर्जी, ठीक है, कोई साधारण रानी नहीं है। चलो आगे देखो, मैं सबसे अच्छी हूँ, आई एम बेस्ट। चलो अब तुम भी कहना, ठीक है, कि मैम ने हमको सिखा दिया, अब हम भी बोलेंगे आई एम बेस्ट। ओके, चलिए आगे देखो, डिग्री में हमको अब अलग चीज़ और पढ़नी है। देखो वो तो है ही आपकी गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, वो अलग से है ही आपकी, बट थोड़ी यहाँ पर भी नज़र दीजिए कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में हमको क्या करना है। देखिए ये आपकी अलग दी हुई है, बिल्कुल अलग, डिफरेंट, सबसे डिफरेंट। ओके, सबसे डिफरेंट कैसे? देखिए इधर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, जीनियस, मोर जीनियस, मोस्ट जीनियस। तो समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि वही पैटर्न है आपका, ओनली पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में अलग अलग फॉर्म लिखी हुई हैं। जैसे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करी है ना? करी है।
तो बिल्कुल सेम टू सेम वो ये है, बस आप उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कह लेते हो, इसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। चलिए एवरीवन, अब मैं आपको उदाहरण देकर बता देती हूँ कि रानी मुखर्जी सुंदर है, तो आप कैसे बनाओगे? रानी मुखर्जी इज़ ब्यूटीफुल। अगर मैं बोलूँ कि रानी मुखर्जी ऐश्वर्या राय से सुंदर है, तो कैसे बनाएंगे? रानी मुखर्जी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन ऐश्वर्या राय, है ना। आगे देखो, रानी मुखर्जी सबसे सुंदर है, तो कैसे बनाएंगे? रानी मुखर्जी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। रानी मुखर्जी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? यह समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके लिए अगर एग्जाम्पल नहीं लेके आती तो मुझे लगता कि मेरे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है ना, परंतु आपके लिए मैं ये लेके आई हूँ तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और डियर स्टूडेंट, तुम्हारी 25 मार्च से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, टेंशन ना लें बिल्कुल, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। सीनियर, सीनियर टू द सीनियर, जूनियर, जूनियर टू द जूनियर, सुपीरियर, सुपीरियर टू द सुपीरियर। इसमें क्या दिखाई दिया आपको? सबसे अलग है, हटके, सबसे अलग। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, ठीक है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर। अब इनकी क्या करना है आपको? इनके आगे टू लगा देना है, एक में तो एक में आगे द लगा देना है, आगे द। तो द सीनियर, द जूनियर, द सुपीरियर, ये क्या हो जाएगा? आपके सुपर हो जाएंगे, सुपर, सबसे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और अगर इसमें मैंने टू यहाँ जोड़ दिए, मतलब कहने का सेंस ये है कि मैंने अगर यहाँ टू जोड़ दिया, टू, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कंपैरिजन हो जाएगा। ओके, समझ में आया? बहुत बढ़िया माय डियर, एकदम समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बहुत बोरिंग फील करवा लिया ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया आज, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा सा आपसे बात कर ली, है ना। क्यों? अपने बच्चों से बात करना बुरी बात है क्या? हम करेंगे नहीं अपने स्टूडेंट से, माय डियर स्टूडेंट, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं पद में ऊंचा हूँ, आई एम सीनियर, है ना। आई एम सीनियर, मैं उससे पद में ऊंचा हूँ, तो आई एम सीनियर देन हिम। तो इधर देखो, आई एम सीनियर टू यू, यहाँ पर देन नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस बोला। आई एम सीनियर टू लगाना है, टू यू, मैं तुमसे सीनियर हूँ, है ना। और देखो, आई एम द सीनियर, द सीनियर क्यों लगाया? क्योंकि सबसे सीनियर है। समझ में आया क्या? आ गया होगा माय डियर। अब देखिए फटाफट से, आपके लिए मैं डिग्री याद करा दी है, आप फेयर बनाते जाना बढ़िया अच्छे तरीके से। और रोजाना आज मैं होमवर्क नहीं दूंगी आपको, ठीक है। इतना परेशान भी नहीं करूंगी मैं आपको, मैं बहुत चीज़ें सरल लेके आती हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है हमारे डियर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि एकदम आराम से लेटे लेटे हम इंग्लिश सीख जाएँ और हमको कुछ भी हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। लेटे लेटे मोबाइल में देखते देखते हम इंग्लिश सीख जाए। हाँ, सीख जाओगे तुम, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, बट मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ। सभी मोबाइल में कुछ भी चलाओ, आप इंग्लिश में देखो उसको, ठीक है। और इंग्लिश के लेक्चरर को सुनो, इंग्लिश बोलने वाले लोगों को फॉलो करो, इंग्लिश में ही सारी चीज़ें देखो, आप इंग्लिश में बहुत बेस्ट हो जाओगे, ठीक है। अब तो सोए सोए इंग्लिश सीख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है एवरीवन, सीख जाओगे आराम से, ठीक है। हाँ चलिए, आज की वीडियो यहीं तक है एवरीवन। थैंक यू सो मच। जय हिंद ऑल ऑफ यू।